सबसे पहले अरहर को मेड़ों पर बोने के बाद आप ये करें कि जब भी इसका वेजिटेटिव स्टेज चल रही है उस समय इसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। जब इसकी फ्लावरिंग होती है तो फ्लावरिंग के समय जब आपका ये फली बनना शुरू होती है तब पार्ट बोरर की समस्या शुरू होती है। लेकिन अगर आपने नई प्रजातियों का चयन किया है जैसे IPA 203, IPA 206 या फिर नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2, इस प्रकार की प्रजातियों का अगर चयन किया है तो आपको पार्ट बोरर का बहुत ही कम सामना करना पड़ेगा। तो जब पार्ट बोरर आता है, जब फूल आते हैं, एक तो फूल इसके जो ये लंबी समय वाली प्रजातियां हैं IPA तो 260-250 दिन तक लगभग हो जाती है, लेकिन जो NA2 है लगभग 270 दिन लेती है। तो इन प्रजातियों में जब आपका सर्दी का फूल आता है उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जब आपका पकने से पहले जो मतलब फलियां आने से पहले जो फूल आता है उधर आपका फरवरी मार्च में उसी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब फूल से फलियां बनने लगे उसी समय क्या करें कि एक आधा पौधे में कहीं भी आपको पार्ट बोरर या फिर जो फली वेदक है उसका कीट दिखाई दे, तब उस समय एक बहुत ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाला बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड से बोलते हैं या फिर जैविक इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, NPV के नाम से मार्केट में आता है। उसकी मात्रा का स्प्रे करेंगे, करीब 4 से 5 ग्राम उसको प्रति लीटर पानी में डिजॉल्व करके पूरे खेत में हम स्प्रे कर देंगे। NPV क्या होता है? वायरस होता है जो कि पार्ट बोरर के जो लार्वा होता है जिससे नुकसान होता है उसके कीड़े को इन्फेक्ट करके वहीं पर उसको ख़त्म कर देता है। NPV के अलावा एक BT नाम से आता है जिसे बैसिलस thuringiensis बोलते हैं, वो भी बायोलॉजिकल है, वो भी पूर्णतया जैविक है। उसकी भी 1 किलो मात्रा को 1 हेक्टेयर में स्प्रे कर देंगे तो आपका पार्ट बोरर की समस्या नहीं आएगी। लेकिन जैविक के साथ सबसे बड़ी शर्त यही है, जब खेत में बहुत कम संख्या में एक आपका पार्ट बोरर एक पौधे पे दिखाई दे तो उसी समय स्प्रे कर देना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है तब आपको निश्चित रूप से केमिकल के ऊपर जाना पड़ेगा। और जो केमिकल हैं जो इसके इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे कि एक केमिकल आता है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी मिलाकर के क्लोरेंट्रानिप्रोले, ये भी एक नया कंपाउंड है, वो भी अच्छी तरीके से काफ़ी हद तक मात्रा में आपको पार्ट बोरर को मैनेज करता है। जब फली आपकी कच्ची होती है, एक दो कहीं पे छेद दिखाई देते हैं, उसी कंडीशन में अगर स्प्रे कर देंगे तब आपको पार्ट बोरर से बचा जा सकता है। या जब फलियां पूरी तरीके से डेवलप हो गई, जब पकने की ओर हैं, तब पार्ट बोरर का जल्दी आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इसलिए अरहर को अगर पार्ट बोरर से बचाना है, मतलब फली वेदक से बचाना है, तो निश्चित रूप से ये 2-3 चीज़ें मैंने बताई, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको नई प्रजातियों का चयन करना पड़ेगा, पुरानी प्रजातियों को छोड़ दीजिए तो आपको पार्ट बोरर से बच कर के आप इसमें करीब 40 से 45% फसल में वृद्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।